एक तो उसने गालियां दी और बोला जाहिल इंसान। उसका बाप जाहिल इंसान है भाई, जिसने उस जाहिल इंसान को इस मुकाम तक उसे चाहिए तो ठुड्डे खान दिंदा ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ 'ਚ खज्जल ਹੁੰਦਾ ਲੋੜ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ कि आटे ਦਾ भाव की है। लेकिन मैं फिर यही कहना चाहूँगा कि बाप बाप ही होता है, माँ माँ होती है। छोड़ो इनकी क्या स्टोरी सुनाऊँ, डरते बहुत है। इतनी दूर ला के गाड़ी खड़ी की है, सुबह सुबह मेरी तो वाक करवा दी है खुदा की कसम। हाँ हाँ मर गए। देखो मेरा शेर पुत्र, मुझे याद करना, फोन पे मुझसे बात कर लिया करना। अच्छा तोतिया, ठीक है जी। जनाब हमारी पिकअप तैयार होके आ गई है, ये भी आपको दिखा दो। खलो 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 भाई खलो, और तेल लियाओ तो तेल लियाओ तो थले नारियल रखो विच मिस्टर रामलाल गड्डी लेके आए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरे सब बहन भाई दोस्त सब। आप उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, अपने अपने खर्चे पे खुश होंगे जी, शान से जिए शानी के साथ। सो कोई अभी इस वक्त शानी से जुदा होने जा रहा है थोड़ी देर के लिए, और वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़रूरी है और मेरे दिल के बहुत करीब है, और वो कोई और नहीं है, ये मेरा बेटा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? यार सुबह सुबह तैयार होके आ गए हो, नया ड्रेस पहना हुआ है, किधर की तैयारी है? शादी जा रहा हूँ। तेरी ऐसी की तैसी, किसी को समझ नहीं आई। अब बताना कहाँ जा रहे हो? सऊदीया जा रहा हूँ। और सरप्राइज था भाई। तो जा रहा, जब आपने तो बोला था सुबह, जब जा रहे हो बता देना। हाँ जी माशाल्लाह जी, गले लग गया आप, गले लगा। ओए मेरा पुत्र जा रहा है जनाब, मेरा पुत्र 4:30 बजे चले जाना। 4:30 बजे चले जाना। अब क्या टाइम हुआ पता नहीं, अभी पता नहीं क्या टाइम हुआ है। 4:30 बजे चले जाना जी मेरे बेटे ने। हाँ जी माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरा बेटा जा रहा है जी, दाइमली जा रहा है जी, सऊदी अरेबिया जा रहा है जी, अपने बाबा के पास जा रहा है, उसके बाद अल्लाह के घर जाएगा, उम्रा करने भी जाएगा, है ना? पापा मेरे पास में पता कितने पैसे मिले आज? 510। दिखाता हूँ। कहाँ से मिले हैं इतने ज्यादा पैसे? टीचर ने 10 पैसे और 500 भी दे दिए। 10 और 500 मेरे बेटे के पास है। अच्छा जी, टाइम हो गया भाई जान, तकरीबन 4:15 का, और आपका भाई भी उठ गए, फ्रेश होते हैं, फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। बेटा किधर? अभी नहीं बताना, अभी एयरपोर्ट जाके बताना है। एयरपोर्ट जा रहा हूँ। हाँ एयरपोर्ट जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं ये भी नहीं बताना। ओके हो गया। पहले बता दिया था। वो मैं काट दूंगा, लेकिन असली वाला जो है वो एयरपोर्ट जाके बताएंगे। ओके ओके, कटिंग तो दिखाओ, अपनी कटिंग तो दिखाओ। मुंह घुमाओ जरा उस तरफ, देखो क्या हुआ उधर। ओए क्या हुआ उधर, क्या हुआ उधर, क्या हुआ? ड्रेसिंग भी की हुई है आज तो मेरे बेटे ने। ऐसे ही खड़े होके जाना है? अच्छा जी, तैयारी है पूरी, गाड़ी में चढ़ के पहले बैठ गया, अभी बहुत से काम करने वाले हैं, मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। अब बता दो सबको कहाँ जा रहे हो? कहाँ? अच्छा चलो ठीक है, ये रखे बता दो। वो इधर से आप बांध रहा। अच्छा सॉरी इधर आओ। अच्छा कोई बात नहीं है, मुझे तो बताओ कहाँ जा रहे हो? सऊदीया जा रहे हो, बाबा के पास उम्रा करने। मुझे याद करोगे? नहीं तेरी ऐसी चल चलती बात है, मेरा शेर पुत्र, मुझे याद करना, फोन पे मुझसे बात कर लिया करना। अच्छा तोतिया, ठीक है जी। हाँ जी भाईजान, यहाँ पे जो कह रही है ना लाहौर एयरपोर्ट पे, मैंने उन्हें 2000 तक की ऑफ़र कर दी है। उससे नहीं मुझे बताया कि उसे कितने पैसे चाहिए कितने नहीं। आपको पता है दाएं वालों को छोड़ने के लिए आए हुए थे, अंदर लेके जाना था कैरी को। कैरी साथ में होना भाई, ये बेनिफिट होता है कि वो खुद ही, एक तो सबसे पहले तो वो जल्दी काम करवाता है, ये बड़ा बेनिफिट है कैरी का। तो क्योंकि वो अमला है, जाहिर सी बात है, और अंदर जो अमला है वो भी उसे जानता है, उसने यूनिफॉर्म पहना होता है,
तो फिर जो उसको थोड़ा बहुत प्रोटोकॉल जो उसके साथ हो ना पैसेंजर, उसको प्रोटोकॉल मिल जाता है। मैंने चाहा था कि कोई ना कोई कैरी चले जाए, क्योंकि जब भी हम आए हैं 1-2 बार गए हैं वैसे, जब पर्सनली एक्सपीरियंस है, हमने सोचा नहीं ये कैरी वाला जो है ना ये प्रोटोकॉल है, तो ये अगर 1000 में 500 में मिल जाए तो ले लें। यहाँ पे कैबिन बने होते थे, ये कैबिन अब इन लोगों ने ख़त्म कर दिए हैं। ये पंजाब गवर्नमेंट की मेहरबानी है, मैं उनका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ, तय ठुड्डों से ओहो तय दिल से मशकूर हूँ। उसकी वजह ये है कि इन्होंने अब सिर्फ एक कैबिन कर दिया, वो सामने आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा जूम इन करके आपको दिखा दूँ, ये वाला कैबिन, ये जिसके ऊपर लिखा हुआ है पैसेंजर्स फैसिलिटेशन सर्विस चार्जेस 400। ये कभी 200 होता था, मसलन के 200 होता था, अब जनाब इन्होंने ये 400 कर दिया है। और फैसिलिटी भी नहीं है, इनके पास आदमी नहीं होता। अगर इनके पास लेने जाएँ तो ये बोलते हैं बाहर सड़क से देख लो, और सड़क से लेने जाएँ तो मैंने जैसे आपको बताया 2000 तक मैंने ऑफ़र की है, लेकिन वो हमारे साथ नहीं गया। सो फैमिली तो चले गए अंदर अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बात ऐसे है कि ये पता नहीं जलालत कब तक हमारे माथे पे है, ये जो एक ज़िल्लत का झूमर हमारे माथे पे टंगा रहेगा। सो इसी के साथ थोड़ी देर बाद मिलते हैं आपको। मैं ज़रा यहाँ लाहौर की सर्दी इंजॉय करूँ। इतनी सर्दी नहीं है वैसे आज, सर्दी वर्दी नहीं है आज वैसे, बाकी ठीक है जो भी है, मज़ेदार है। अच्छा जी, गाड़ी उन्होंने हमारी वहाँ पे खड़ी नहीं होने दी। आपका भाई गुर्बत का मारा हुआ पैदल पैदल चल रहा है, अब एयरपोर्ट छोड़ रहा है उन्हें, ना ही कोई अंदर से अभी तक फ़ोन आया। सो टाइम जो तकरीबन 8:45 का हो गया, तो PIA एयरलाइन के फ्रेंचाइज पे गया मैं वहाँ पे एयरपोर्ट पे। उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा भाईजान ये फ़्लाइट नंबर है, ये पैसेंजर्स हैं, बताएं ये बैठे हैं कि नहीं। उसने बस मुझे रद्दी टुक्का समझ के बोल दिया, चेक करके बैठ गया आप जाएं। मैंने कहा ठीक है जी, अगर आप बोलते तो हम चले जाते हैं। उसने बोला अभी तक बाहर नहीं आए, इसका मतलब बैठ गए। हाँ, वो भाई साहब हमारे ड्राइवर साहब हैं जो अंकल टॉम, हैवी ड्राइवर हैं ये भी। छोड़े, इनकी क्या स्टोरी सुनाऊँ, डरते बहुत हैं। इतनी दूर ला के गाड़ी खड़ी की है, सुबह सुबह मेरी तो वाक करवा दी है खुदा की कसम। हाँ हाँ, हमारे पहुँच गए जनाब गाड़ी के पास, उनको छोड़ आए हैं। एयरपोर्ट पे एक सीन देखा है, बड़ा दिल बर्दाश्त है। तो क्या होता है, जो भी होता है छोड़ो, दिल बड़ा दुखा है यार, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था। हाँ, वो आपको पहुँच के बताता हूँ कैसा हुआ कैसा नहीं हुआ। अभी मैं गाड़ी के पास पहुँच गया हूँ, फैमिली बैठी हुई है, मिलते हैं आपको गुजरांवाला पहुँच के। जी अच्छा जी, स्टोरी ये है, मैंने आपको बोला था घर जाके बताएंगे, दायमे को छोड़ा है और घर आए तो लाइट गई हुई है, लेकिन सोना भी, लेकिन कोई बात नहीं, इट्स ओके। इससे पहले आपको स्टोरी लाजमी बताएंगे, क्योंकि अगर उठे याद ना रहा तो फिर उसका कौन जिम्मेदार है, मैं। भाईजान ये यंग जनरेशन और बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है ये स्टोरी। भाई हमारे जो वालदैन होते हैं ना, उन्होंने हमसे बहुत सी उम्मीदें लगाई होती हैं, उन्होंने हम पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया होता है, उन्होंने हमारे लिए अपना आराम तक तबाह कर दिया होता है, अपनी बीमारियों को गले से लगा लिया होता है। हमारी खातर वो अपने आप को कुर्बान कर देते हैं, अपनी बीमारियों का हमसे तस्करा नहीं करते, अपनी बीमारियों की दवाइयाँ नहीं लेते, अपनी बीमारियों का चेकअप भी नहीं करवाते, सिर्फ किस लिए कि हमारी औलाद का 2 टाइम का खाना पूरा हो जाए। ये तो एक मिडिल क्लास मैन की स्टोरी। अब एक मिडिल क्लास वालदैन की स्टोरी। अब थोड़ा सा ऊपर आ जाए, एक अच्छा घर, एक अच्छी फैमिली, एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिसने अपने बीवी बच्चों से दूर रह के मेहनत की, पाकिस्तान से दूर रह के मेहनत की, अपने बीवी बच्चों के लिए रिज़्क़ कमाया, उनको अच्छी लाइफ दी, उनको अच्छी पढ़ाई दी, उनको अच्छी तालीम दी, उनको पैसे दिए, जेब खर्च दिया, कार दी, बाइक दी, सब कुछ दिया। सारा कुछ उसने भी अपनी फैमिली पे ही इन्वेस्ट किया। जैसे एक आम वालिदैन अपनी फैमिली पे इन्वेस्ट करते हैं, ऐसे ही एक ओवरसीज़ बाप, सिर्फ माँ नहीं बाप, ओवरसीज़ बाप अपने बच्चों पे इन्वेस्ट करता है। जो बच्चा अपने अपने वालिदैन के साथ रहे, उसको पता कि मैं वालिदैन के साथ हूँ, मामा भी साथ है, पापा भी साथ है। जो बच्चा अपने बाप के बगैर है, उसको पता था मैं माँ के साथ हूँ। माँ नाज नखरे उठाती है बच्चों के, बाप भी उठाता है, लेकिन बाप थोड़ा सख्त होता है। सो स्टोरी कुछ इस तरह है कि एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी को मैंने देखा, मुझे तो नहीं पता था कि वो ओवरसीज़ है, लेकिन जब मैंने एयरपोर्ट पे देखा, वो उसकी सबसे पहली बात ये थी कि मैंने बोला था ना कि सुबह 5 बजे उठ के चलो। आगे से उसके बच्चे बोले, उसकी एक बच्ची थी, वो बोली, वो कुछ बोली तो उसने अपनी बच्ची को बोला शट अप, जस्ट शट अप। मुझे ऐसा लगा कि यार ये बंदा पढ़ा लिखा है। सो
पहले पहले तो ये चीज क्लियर होगी कि कोई हमारे नेता बना चुप कर तू तब बड़ा मुंह कर ला ये वो लेटर पढ़ो देसी स्टाइल नॉर्मल पीपल लाइक पंजाब। सो उसने बड़े तरीके से अपनी बेटी को कॉल्ड आउट किया कि तुम चुप कर जाओ और यहाँ से चली जाओ। सो उसका बेटा भी था वो अंदर से आया, उसने आगे बोला यार चलो पापा आओ चले पापा बस ठीक है हो गया, अभी वो बस फ्लाइट में बैठेगा ये होगा वो होगा। तो उसका बाप बोलता है नहीं मैं अभी नहीं जाऊँगा, तुम लोग सब जाओ मैं खुद ही आ जाऊँगा। तो उसका बेटा ऐसे घूमा और अपनी माँ को यार क्या ये दिमाग ख़राब करता है ये आदमी। मैं ऐसे बैठा हुआ था, मैं अपनी सोच में था, हमारा धायमली जा रहा है सऊदीया, तो मैं अपनी सोच में था ऐसे थोड़ा सा बैठा सोच रहा था कि अब घर अकेला है थोड़ा सूना सूना मोड़। जब उसने ये बात बोली ना कि ये क्या पागल ये मेरा दिमाग ख़राब कर देगा ये पागल इंसान ये वो, तो मैं ऐसे घूम के देखा कि ये इसका बेटा ही है ना। मैंने ऐसे देखा उसके बेटे को अच्छी तरह से ऊपर से लेके नीचे तक बड़ा एक बाशऊर और पढ़ा लिखा इंसान वो भी लग रहा था और बड़ा खूबसूरत था। सो और कपड़े भी उसने अच्छे पहने हुए थे और उसकी बोली से तो उसने जाहिलाना अंदाज में अल्फाज बोले, लेकिन उसके बोलने का अंदाज कुछ इसी तरह से था कि वो एक वेल सेटल फैमिली से था। सो वो अंकल को देखे ना मुझे बड़ा तरस आया उस वक्त। मैंने कहा यार ये क्या सीन क्या है। फिर थोड़ी देर गुजरी, आपको पता कुदरत आपकी टक्कर मरवा ही देती है कहीं ना कहीं। थोड़ी देर गुजरी है तो वो अंकल ऐसे ही चलते चलते मेरे पास ही आ गया। आगे तो ऐसे वो मेरे सामने जावे मैं बैठा था सामने वो बैठ गया और बहुत परेशान था, कभी इधर देख रहा था कभी इधर देख रहा था कि मेरी फैमिली मुझे छोड़ के चले गई है। सो लिहाजा अभी मैं क्या करूँ। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने कहा अंकल ये आपका बेटा था? उसने बोला जी मेरा बेटा था। मैंने उसके कंधे पे हाथ रख के बोला अंकल इसकी तरफ से मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, ये जैसे आपसे बोला है मैं माजरत चाहता हूँ अगर इसने आपका दिल दुखाया तो, लिहाजा इसको पता नहीं है कि बाप क्या है। उसकी आंखों से आंसू ही आ गए। उसने बोला भाई ये मेरा बेटा डॉक्टर बन रहा है और अमेरिका में बढ़ रहा है। मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। मेरे को इतनी अच्छी लग्जरी लाइफ इसने दी हुई है अंकल ने, फिर भी इसका बच्चा इससे खुश नहीं है। मैं बहुत हैरान हुआ। फिर उसने अपना पासपोर्ट निकाल के दिखाया, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये अमेरिकन है। उसने अपना पासपोर्ट निकाल के दिखाया तो वो अमेरिकी पासपोर्ट था। मसलन कि एक वेल सेटल आदमी जिसने अपने बच्चों को यहाँ तक कि वो खुद अमेरिकन पासपोर्ट है और उसके बाद अपने बच्चों को दोनों तीनों को, एक ही बेटी की शादी की हुई है 2 बच्चों को वहाँ पे पढ़ा रहा है, वो कितनी अच्छी लाइफ दे रहा है। फिर भी बच्चे उसे पता क्या बोल रहे हैं, जाते वक्त उसने पता क्या बोला है, वो मैंने अभी अंकल को नहीं बताया। एक तो उसने गालियाँ दी और बोला जाहिल इंसान। उसका बाप जाहिल इंसान है भाई, जिसने उस जाहिल इंसान को इस मुकाम तक उसे चाहिए तो ठुड्डे खान दिंदा ਉਹਨੂੰ ਲਾਹੌਰ 'ਚ खज्जल ਹੁੰਦਾ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੂੰ पता लगता कि आटे का भाव की है। लेकिन मैं फिर यही कहना चाहूँगा कि बाप ही होता है, माँ होती है। बाप बहुत बड़ी हस्ती है, माँ का बेशक रुतबा है लेकिन बाप भी कम हस्ती नहीं है भाइयों। अपने वालिदैन की कदर किया करो, अपने बाप की इज्जत किया करो। ख़ास तौर पे जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी है ना, मैं आपको एक बात बता दूं, अपने बच्चे को पैसे जितने मर्जी दो, जैसे अगर आपने उन्हें तमीज़ तहजीब ना दी तो कल को जैसे वो अंकल एयरपोर्ट पे खड़ा होकर रो रहा था ना, करोड़पति होगा भाई, आम बंदा तो होगा नहीं जिसके बच्चे बाहर हैं। जैसे वो रो रहा था ना, कल को आपकी बारी है, आप भी उसी तरह रोगे। तो एकदम से दायम के जाने का जो मुझे दुख लगा हुआ था ना, वहाँ पे दायम अली चला गया। मिस मैं करूँगा उसे, लेकिन जो दुख लगा दायम अली चला गया तो वो उस बदबख्त औलाद को देख के ना वो दुख मेरा कम हो गया। सो वीडियो बहुत लंबी हो गई है, मेरा कैमरामैन मुझे घूर घूर के देख रहा है। मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। अभी जाएंगे मुदस्सर किचन पे, वहाँ पे गाड़ी आ रही है वो भी आपको दिखानी है। बंद कर दे जी। बात ऐसे है, सुबह से दायम अली को छोड़ के आए हैं जनाब, उसके बाद दिल नहीं लग रहा था, काम पर गए थे, काम करके फारिग आए हैं भाईजान। तो फिर जनाब बात ऐसे है कि व्लॉग करने को दिल नहीं कर रहा था। फिर जनाब मुदस्सर चाचू के पास बैठे हुए हैं मुदस्सर किचन पे, और ये जनाब हमारी पिकअप तैयार हो गया आ गई है। ये भी आपको दिखाओ। खलो भाई खलो, और तेल लियाओ तो तेल लियाओ तो थले नारियल रखो विच मिस्टर रामलाल गड्डी लैके आए ने। अस्सलाम वालेकुम। नहीं तो उस दिन की करवा रहे तो गड्डी तो ऊंजी है, अगे पीछे करो जरा। ये जी नईम भट्ट साहब ने गाड़ी ली है अपने वो सिलेंडर सप्लाई के लिए। डबल डैकर हले भी खड़कन दई आला खैर कड़ी वो इन्ने पैसे ला के आए तो फिर खड़कदी भी है ऐली। फिर तू कहना मैनू बेच ना ले आई किथे किवें सही होएगी। किन्ना कुट होया साडी यार
लो जी ये माशाल्लाह मेरे भाई ने गाड़ी लिया माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह चलानी हंडानी वर्तनी नसीब करे, बरकतें हों भाईजान, कारोबार में इजाफे और बरकतें हों जनाब हाजी साहब। भाई साहब ये शीशा कितने ला के सोटा है ए कितने गया ए ला अच्छा जी सीजन तो बाद ठीक हो गया जी। भाई ने ली है ये गाड़ी, तकरीबन भाई को 4 में पड़ गई है। 4 लाख रुपए में भाई के ये काम आ गई है। डाला मिलता है भाई 4 लाख का न्यू, लेकिन ठीक है माशाल्लाह प्यारी है। 4 लाख में कुछ भी नहीं है, फ्री है हिसाब से मेरे ख्याल से, क्योंकि 4 लाख में गाड़ी नहीं मिलेगी। बाकी बात ऐसे है कि अल्लाह ताला की ज़ात पाक इसके कारोबार में बरकत डाले। ली तो भाई ने अपने वर्क के लिए है, अल्लाह इन्हें कामयाब करे, अल्लाह आसानी वाले मामला फरमाए सबके लिए। और जनाब मेरा टींडा जो है वो माशाल्लाह माशाल्लाह सऊदीया में है। फ़ोन पे बात हुई है, मैंने बोला मुझे याद करो, कहना नहीं आज तो आया हूँ, याद कैसे करूँगा, इतना तेज़ है माशाल्लाह। भैया मैं बोला नहीं नहीं मैं याद नहीं करूँगा, सुबह तो आपने वो सीन देख लिया होगा। तो मिलते हैं अभी आपको थोड़ी देर बाद। भैया जी कैसी है गाड़ी? माशाल्लाह बहुत प्यारी है। इतने में तो सिर्फ बाइक आती है और व्हाट्सअप देख लें गाड़ी ले आए। ये माशाल्लाह जहानत है इनकी। हाँ जी जहानत ये है, हर बंदे के बस का काम नहीं होता, आपको पता है। ये बात तो तो ठीक। अल्लाह पाक इनके अच्छे नसीब करे कि जो मामला है वो और बेहतर हो। कारोबार में तरक्की अता फरमाए। अच्छा जी बात ऐसे है कि ये जो बता रहे हैं ना कि ये हर बंदे का माशाल्लाह ये भी बहुत ज़हीन है, ये मेरे चाचू हैं। अच्छा आपने जो मेहरान लिया वो कितने की ली है? हाय अल्लाह ये क्या पूछ लिया आपने? तो बेचने वाली होगी ये। नहीं वैसे ली कितने की है? 3.5 की। 3.5 लाख रुपए की मेरे चाचू ने मेहरान लिया और अब वो बेचने वाली हो गई है। कितने की सेल करनी है? उम्मीद है इंशाल्लाह 5 लाख मिल जाए। माशाल्लाह बड़े होनहार हैं आप तो अभी उनकी तारीफें कर रहे थे। अच्छा ठीक है जी मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। अच्छा जी गाड़ी शाड़ी को छोड़ा, सब कुछ छोड़ा भाईजान, मैं आ गया हूँ अब सोने के लिए, आराम के लिए। बिस्तर मेरा रेडी है तो मैं अब जाऊंगा आराम में। तकरीबन 6-6.5 साल में पहली दफा मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे ना मैं क्या बताऊँ, ये फीलिंग मुझे नहीं पता। सो पहली दफा दायमली मेरे साथ नहीं है। सो पहली दफा ये है कि अभी वो मेरे साथ 2 माह 1.5-2 माह वो मेरे साथ नहीं होगा। पहली दफा ही मेरा बेटा उम्र करने के लिए गया, हाँ, और पहली दफा ही किसी चीज का बहुत एहसास हो रहा है, बहुत कमी महसूस हो रही है। सो ये पहली बार ये कि मैं व्लॉग में इतना इमोशनल हूँ। और व्लॉग को करें यहाँ पे एंड, कल मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।